वेलकम एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन अब तक चैनल। हमने ट्रांसमिशन तो करनी थी बजट के ऊपर, लेकिन अब पॉलिटिकली भी पाकिस्तान में बहुत सारे मामला गर्म हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। आसिफ ज़रदारी साहब कल गिरफ्तार हुए, उनके बाद आज पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने जायद तजाद केस में इनकी जमानत में तौसीह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आज का दिन यकीनन अहम है क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना पहला बजट आज पेश करने जा रही है। सारी नजरें इसी बजट पर लगी हुई थी, मगर बजट से सिर्फ एक रोज कबल आसिफ ज़रदारी और अब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी ने बजट के मामले को मुआशी से ज्यादा सियासी बना दिया है। आज पार्लियामेंट का बजट जो इजलास है, बड़ी तवक्को की जा रही है कि बड़ी हंगामा खेजी होगी। वहाँ पर अपोजिशन की जानिब से बजट इजलास के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही थी। हुकूमत मईशत की जो तस्वीर पेश कर रही है, इसके बाद आम आदमी को रिलीफ मिलने की तवक्को कम दिखाई देती है। जो पॉइंट्स हमें मिले हैं आने वाले बजट में, उससे भी कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये एक फैक्ट है कि रुपए की कीमत मुसलसल गिर रही है। आज भी डॉलर की कदर में 1 रुपये 90 पैसे का इजाफा हुआ है। सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान जो कि दुश्मनों में घिरा हुआ है, उसे दिफाई बजट से भी कटौती करना पड़ी है। पाक फौज ने रजाकाराना तौर पर अपने बजट में इजाफे से इनकार कर दिया है, जबकि मुशीर खजाना कल ये बरमला तस्लीम करते रहे कि मईशत इंतहाई खराब हालत में है, बजट में सख्त पैसे करने होंगे। पिछले माली साल का कोई भी अहम मुआशी हदफ हासिल नहीं किया जा सका। हम कल ये सवाल बार बार पूछते रहे, इस पर कोई जवाब भी नहीं है हुकूमत के पास। हफीज शेख इसका जिम्मेदार अभी तक साबिक हुकूमत के कर्जों को ठहरा रहे हैं। द आयरनी कैन नॉट बी मिस्ड, क्योंकि शेख साहब हुकूमत का हिस्सा थे। जिन हुकूमतों को वो आज इल्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें से एक हुकूमत का वो बाकायदा हिस्सा रहे हैं और कर्जा लेने में पेश रहे हैं। लेट्स वॉच द फाइनेंस मिनिस्टर। तो एक जानिब हमने $100 बिलियन का लोन लिया, दूसरी जानिब जो हमारी डॉलर कमाने की कैपेसिटी थी वो वहीं की वही रही, 0% ग्रोथ। तो ये एक और दूसरा बहुत अहम इशू है कि जिससे पाकिस्तान की जो मईशत है उसको एक थ्रेट है, और इसकी वजह से हमारा जो रुपया है उस पर दबाव है, बिकॉज वी आर सो एक्सपोज्ड टू द फॉरेन लोन्स इन फॉरेन एक्सचेंज which is not matched by our capacity to pay it back। यानी हमारी जो वापस करने की जो सलाहियत है, जो गुंजाइश है, जो कैपेसिटी है, उसको किसी ने ध्यान न दिया बढ़ाने के लिए। किसी ने ध्यान ना दिया बढ़ाने के लिए। दानियाल चौधरी साहब, लीडर PMLN, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आपको भी बहुत बहुत वार्म वेलकम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर है। शौकत बसरा साहब PTI के से ताल्लुक़ है और हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। जुनेद मकदस साहब प्रेसिडेंट KCCI कराची स्टूडियो में होंगे। सैफान खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप उनका शो बेनकाब रोज़ाना हमारे चैनल पर देखते हैं, बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है, पॉपुलर होस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड स्पेशली इकॉनमी के जो मामलात हैं उनसे बड़े अच्छे तरीके से आगाह भी हैं और आगाह करेंगे। और इकॉनमी पे हमारे स्पेशल प्रोग्राम के होस्ट अली नासिर साहब हमें ज्वाइन करे हैं कराची स्टूडियो से, वो भी हमें जो मुआशी हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के उनसे आगाह करेंगे। मगर थोड़ी सी सियासत पर नजर डालें, मामला आज पूरा का पूरा सियासी हुआ। मरियम नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी कर दी, उन्होंने कहा नालायक आजम और उसकी जाली हुकूमत जो मर्जी कर ले, मुस्लिम लीग नून हर सूरत अवाम की आवाज़ बनेगी। जेलें ना हमजा शहबाज के लिए नहीं है और ना ही मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है। हमने डिक्टेटर के मुजालिम का मुकाबला किया हुआ है। ये टूटी फूटी जाली और आखिरी सांसें लेती हुकूमत तो है ही रेत की दीवार। अगेन मरियम नवाज साहिबा ऑल्सो सेड कि मुआशी सर्वे और बजट जैसी तारीखी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए गिरफ्तारियां तुम्हें अवाम के गैज़ो गज़ब से नहीं बचा सकती। गिरती हुई दीवारों को गिरफ्तारियों से नहीं बचाया जा सकता। जिस हुकूमत में पूरी कौम कैद की कैफियत में हो, इस हुकूमत में अपोजिशन की गिरफ्तारियों से नालायक आज़म खुद को नहीं बचा सकता। आई विल कम टू यू बैरिस्टर साहब, ये जो मरियम नवाज साहिबा का मौक़िफ़ है, ये तो सियासी मौक़िफ़ है, बट अगर आप इसको एक प्रैक्टिकली देखें तो हमजा शहबाज साहब का जेल चले जाना, नवाज शरीफ साहब पहली जेल हैं, तलवारें अभी लटक रही हैं, कोई पता नहीं है शहबाज शरीफ साहब का, पता नहीं है मरियम नवाज साहिबा का। सो पार्टी में मसला तो है आपकी।
देखिए, हमारी पार्टी में ना मसला है ना हो सकता है। आज जो हो रहा है शायद हम कुछ दिन पहले इसको एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन इस डिले की रीज़न क्या थी? इस डिले की रीज़न बजट थी। आज अगर हम बजट का टॉपिक स्पेशल ट्रांसमिशन में छोड़ के इसके ऊपर बात कर रहे हैं, केस के ऊपर तो आज हुकूमत अपना हदफ पूरे करने में कामयाब हो गई। लेकिन हमजा शहबाज सोचेंगे उससे कि मैं जेल गया हूं, मेरे ऊपर बात भी नहीं कर रहे। देखिए, नहीं, बिल्कुल हम उसके ऊपर बात करेंगे, पूरी कौम करेगी। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट की, जो उनके साथ हुआ वो ज्यादती है, उनको अपना मौकफ देने की इजाज़त नहीं दी गई। उसकी वजह से एज ए रिटेलिएशन, एज ए उसको कंडेम करते हुए उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, उसको वापस ले लिया। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद आज हम गरीब की बात करेंगे, आज हम बेरोजगार की बात करेंगे, आज हम उस बंदे की बात करेंगे जिसको ये पिछले 6 महीने में 4 महीनों में तनख्वाहें देने से कासिर हैं, जो आगे आने वाले दिनों में ये बोझ डाल रहे हैं, जो 17% चीनी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं और जो गरीब का आगे हाल करने जा रहे हैं। हमने फिरदौस आशिक अवान साहबा को भी देखा, एक फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, एक अभी के हैं, वो कहे थे आप अपना हिसाब भी तो दे देना। सर, अब जो नैब कह रहा है हमजा शहबाज के असासे आमदन से कहीं ज़्यादा हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में वो मुलविस हैं, इसमें और लोगों के नाम भी आ रहे हैं, नुसरत शहबाज साहिबा, सलमान शहबाज के नाम शामिल हैं। वो कह रहे हैं कोई सबूत आप फराम कर नहीं सकें कि ये असासे बने कैसे हैं। इन सवालात के जवाब चाहिए आवाम को कि नहीं चाहिए? देखिए, आवाम को आज हमजा को किसी चीज़ के ऊपर नहीं उठाया गया। लेट्स बी वेरी क्लियर, उनकी जो बेल, उन्होंने अपनी बेल विड्रॉ की और उसको कंडेम करते हुए, क्योंकि उनको सुना नहीं जा रहा था, तो जो उनके केसेस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर, केसेस के ऊपर उनको जब विड्रॉ किया तो उनको इस चीज़ के ऊपर अरेस्ट किया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कोई चीज़ साबित हो गई है, कोई चीज़। हमने साफ पानी में शहबाज शरीफ साहब को भी अरेस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे पास एक एक चीज़ है कि उनको हमें अरेस्ट करना क्यों जरूरी है, और उसके बाद उनको क्लीन चिट मिली, उसी कोर्ट से उनको बेल मिली। और इंशाअल्लाह आप देखेंगी ये ट्रायल तो चलते रहेंगे, इसको फेस भी करेंगे। हमजा शहबाज पहले भी इन तमाम चीजों का, जब वो 13 साल के थे, मैट्रिक में थे, 16 साल के, तब भी उन्होंने फेस किया, आगे भी करेंगे और इंशाअल्लाह तब भी सुरखरू हुए थे, आगे भी सुरखरू होंगे। इसमें ना कोई करप्शन के चार्जेस हैं, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। ये वो अकाउंट्स हैं, ये वो ट्रांजैक्शन है जिसकी ये बात करते हैं, जिससे पार्टी और हमजा शहबाज साहब ने डिनाई किया है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और जहां तक बात है लीगैलिटीज की, इस केस की, वो कोर्ट्स में देखा जाएगा। लेकिन आज जो अरेस्ट की रीजन है, आसिफ अली जरदारी के कल की अरेस्ट और आज हमजा के अरेस्ट की, वो सिर्फ आज बजट के सेशन के टॉपिक को डिविएट करना है। अगर एक दिन इसलिए चूज किया गया, लेकिन अरेस्ट और क्या चीज चूज की गई है सिर्फ इसी वजह से, और हुकूमत के प्रेशर में आके, जो उन्होंने पहले हरकतें कर रहे थे, प्रेशर में डाल के अपने इदारों को, स्पेशली नैब को, और उन्होंने ऐसी चीजें करवाई, आगे भी करवाते रहेंगे। जो बंदा इस मुल्क में आवाज ऊंची करने की कोशिश करेगा, उसकी आवाज बंद करेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं है, सिवाय करप्शन के झंडे के अलावा कुछ नहीं है इनके पास, और वो भी झूठा। अगर आज इतनी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो इमरान खान साहब खुद तो कटहरे में आके खड़े हों, उनको तो अरेस्ट करें, उनको तो पता चले कि उनके केसेस में क्या हो रहा है। बीआरटी में तो आप एक फॉर्मर पीएमएलएन कैंडिडेट के बेटे को आप पकड़ लेते हैं, लेकिन आप बीआरटी का 3 किलोमीटर की रोड के ऊपर, लेकिन बीआरटी जिसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है केपीके में, आप उसमें किसी को नहीं पकड़ते। मालव जंबा स्कैंडल, जिसकी तमाम चीजें सामने आ गई हैं, डॉक्यूमेंटेशन आ गई है, पैसा 1 अरब रुपया जो मिसिंग है, लेकिन उसमें आप चीफ मिनिस्टर को बुला के वापस भेज देते हैं। लेकिन प्री ट्रायल में इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज में अब हमजा शहबाज को पकड़ लेते हैं। ना आवाम बेवकूफ है, ना हम बेवकूफ है, ना आप बेवकूफ है। ये जिस तर्ज के ऊपर, जिस डायरेक्शन में जा रही है, हर किसी को समझ आता है कि असल में ये ना अकाउंटेबिलिटी है, ना अकाउंटेबिलिटी की खुशबू आ रही है, ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन है और वही आगे नजर आ रही है। ओके, आई विल टेक योर ओपिनियन आल्सो, लेकिन जरा गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं। शौकत बसर साहब, आप तो लाहौर में मौजूद हैं, गिरफ्तारी हमजा शहबाज साहब की आज ही क्यों और कल ज़रदारी साहब की? लगता तो यही है कि नजरें हटा दी जाएं कि बजट में क्या होने जा रहा है। बसर साहब, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। मैं दोबारा प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी कि जरा राब्ता ठीक करें। देन आई विल कम टू यू, आई विल कम टू हैदर साहब। देन ज़रदारी साहब की गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड थी। लेट्स बजट तो एक दिन का नहीं है, उसके ऊपर मुसलसल बहस होगी, लेकिन अगर आज ज़रदारी साहब के मामला को देख लें, सो आगे लाएअमल क्या होगा आपकी गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए,
जैसे आपने अपने इंट्रो में बड़ा जामे अंदाज में बताया कि आज हमने बजट पे बात करनी थी और हम करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अगले 2-3 घंटे में ऑपोजिशन की जो स्ट्रैटेजी आपको पार्लियामान में नज़र आएगी वो गरीब आवाम और प्रो पुअर और इस बजट की ओपन हार्ट सर्जरी पर होगी, ना कि जो सर्कस चल रहा है, चाहे लाहौर हाई कोर्ट के बाहर चल रहा है, ये जो कल हुआ उस पर मैं मुख्तसरन ये बात करूंगा। देखिए, जब अदालतों में केसेस चल रहे हों तो बेलें भी होती हैं, अरेस्ट भी होती हैं। जो टाइमिंग होती है वो जो उस टाइमिंग पे इकदाम होता है, जो उसका बेनिफिशरी होता है ना, तो सवालात तभी उठते हैं कि आज ये जो काम हुआ है इसका बेनिफिट किसको जाता है, या कोई भी वाकया हो, यही डिबेट में आता है। लेकिन कल इस मुल्क में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है जिसके नतीजे में इवेंचुअली चेयरमैन नैब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना पड़ेगा। अब आप हैरान होंगी ये क्या हुआ है। आसिफ जरदारी साहब की कल की जो अरेस्ट है वो रेफरेंस नंबर 2 में हुई है, जो उनके खिलाफ दायर शुदा है। रेफरेंस नंबर 2 में